हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सोच रही हूँ कि सारे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे हैं, तभी मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है और आप लोग लाइक कर रहे हो और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है। और आज मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ कि एक किसान का दुख किसान ही समझ सकता है, बाकी और कोई नहीं समझ सकते, है ना। क्योंकि किसान एक किसान है ना, दूसरे किसान का इसलिए दुख समझ सकता है कि वो जितनी मेहनत जो कर रहा है वो किसान वही उसको पता है, उतनी मेहनत वो कर रहा है ना। इसलिए वो समझ सकते हैं, बाकी वो लोग नहीं समझ सकते। जब मतलब भगवान भी नहीं समझता है, क्योंकि जब हम अपन लोग खरीफ वाली फसल होती है, जो बाजरा मूंग मोठ ये सब मूंगफली वगैरह, जब भी अपन बुआई का टाइम आता है ना, तो अपन ये सोचते रहते हैं जल्दी सी बारिश हो जाए, टाइम नहीं निकल जाए, बारिश हो जाए, टाइम नहीं निकल जाए और अपन खेत की बुआई करें, है ना। और इस साल तो बहुत सारा अनाज हो और बहुत सारी खुशी हो मिले और बहुत सारा अनाज मिलेगा, तो अपन अपना घर परिवार सब अच्छा रहेगा और ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, है ना। वैसे तो किसानों के परिवार में परेशानी आती रहती है इतनी मेहनत के बावजूद भी, क्योंकि किसानों की जितनी मेहनत कोई नहीं करता है ना। फिर भी उसमें क्या होता है, फिर है ना, वो इतने पैसे लगवा के ट्रैक्टरों से बुआई करते हैं, पाड़ लगाते हैं, खाद वगैरह गिराते हैं, पूरी मेहनत से वो खाद वगैरह सब कुछ बिछाते हैं। उसके बाद बीज लेके आते हैं। आजकल तो बीज भी लाने लग गए बाहर से, तो बहुत पैसे लग रहे हैं, है ना, बीज के भी। सब कुछ बुआई वगैरह करने के बाद ट्रैक्टरों से, उसके बाद वो निनाण करेंगे, फिर वो मतलब रोज़ भगवान से दुआ करते रहेंगे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, है ना, ताकि फसल ख़राब नहीं हो, है ना। इतनी मतलब इतनी धूप पड़ती है उसमें, इतनी सारी मेहनत करते हैं, निनाण करते हैं, उस टाइम पे कितनी धूप पड़ती है। उसमें मतलब खून पसीना एक कर के पूरी खेती के अच्छे से निनाणेंगे, सब कुछ घास वगैरह सब कुछ एकदम साफ़ करेंगे। मतलब जितना अपन घर को नहीं रखते उससे ज़्यादा वो खेती को एक किसान इतना अच्छे से सुधार के रखता है ना। उसके बाद शुरू में बीच में अच्छे से बारिश हो जाएगी और लास्ट में जब एक बारिश की ज़रूरत पड़ेगी ना, बहुत बार ऐसा हो रहा है, बहुत साल ऐसा हो रहा है ना, बहुत सालों से बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक बारिश की ज़रूरत होती है और वो एक बारिश नहीं होती और सारी फसल आधी अधूरी हो जाती है ना, आधी अधूरी रह जाती है। ठीक है। उसके बाद मतलब अपन मतलब बिना मन से, थोड़ा जो दुखी वाला मन होता है ना, उससे अपन लग जाते हैं, टूट पड़ते हैं कि हाँ लावणी आ गई, चलो ये काम करें, जल्दी से अपना फसल इकट्ठी करें जैसी भी है ना, करते हैं। फिर करते करते वक्त है ना, जब ऐसा लगता है ना ये फसल पक गई है और अपन कर रहे होते हैं काम फटाफट, फिर कभी बादल आएंगे, कभी कुछ आएगा, कभी दो छांट पड़ेगी, कभी दो बारिश की बूंदी पड़ेगी, कभी चार पड़ेगी, है ना। ऐसे करके अपने को फिर डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर परेशान कर देती है ये बारिश, है ना। और कभी कभी तो बारिश इतनी पड़ जाती है उस टाइम पे कि पूरा जो अनाज जितना भी दिया हुआ होता है ना, पिछले साल ऐसा ही हुआ था, जितना अनाज दिया हुआ होता है ना, उतनी को पूरी को फिर से वो बर्बाद कर देता है भगवान, बारिश बरसा के। मतलब जिस टाइम पे उसको देनी थी बारिश, उस टाइम पे दी नहीं, और उस टाइम पे दी जब अपन उस अनाज को इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे देता है, बारिश कर देता है ना, तो फिर वो पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। क्या हुआ, किसान के घर से सब कुछ लग गया, है ना, और किसान तो फिर भी परेशान। और भगवान किसी किसी साल दे देता है, जैसे मान लो किसी साल अच्छी फसल दे दी, है ना, तो बढ़िया लोग जहाँ बेचने जाते हैं ना दुकानों पे, वो लोग क्या उनका फ़ायदा उठा लेते हैं कि इस साल फसल अच्छी हुई है। पहले तो भाव मतलब जब ख़रीदने जाते हैं ना, तब तो भाव एकदम आसमान में रहते हैं उनके, है ना, अनाज के। उनको पता है कि अब ख़रीदना ही पड़ेगा अपने से आके, है ना। नहीं ख़रीदेंगे तो मतलब पागल बनाएंगे कि अनाज अच्छा नहीं होगा, हर साल चेंज करना चाहिए, ये वो करके, है ना। तो पूरा बीज वगैरह अच्छा लेके जाओ, तो अपने से अच्छे से पैसे वसूल कर लेते हैं। जब अपन लोगों के खेतों में इकट्ठा होता है ना, क्योंकि किसान लोग रोक तो पाते ही नहीं है ज़्यादा टाइम, क्योंकि उनके पास कौन से पैसे इकट्ठा हुआ रहता है ना, खेती से ही तो होता है। तो वो फिर अपने का निकाल के बेचने जाते हैं ना, तो उनके आधे पैसे ही नहीं देते उनको। पहले तो मतलब महीने भर पहले एकदम भाव आसमान में चढ़ा के रखते हैं, फिर तुरंत ज़मीन पे ला के पटक देते हैं जब अपन लोग बेचने जाते हैं, है ना। तो वही बात कहना चाहूँगी, किसान का दुख है ना, कोई नहीं समझ सकता, ना ही बनिए, नहीं बड़े लोग, नहीं कोई और, बस एक किसान ही समझ सकता है कि कितनी मेहनत से अपन सब कुछ इकट्ठा करते हैं और उसके बाद भी पैसे नहीं, और वैसे की वैसे परेशानी वो कि वो चलती रहती है और हाथ झटका के रह जाते हैं, है ना।
तो अभी भी मैं यही कहूँगी कि मेरे वीडियो किसान लोग ही लाइक करेंगे, इसके अलावा और कोई लाइक नहीं करेगा, है ना। इसके अलावा तो लोगों को खूबसूरत वीडियो और जो मेकअप वाले होते हैं ना, वो वीडियो पसंद होते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे को ये बात करनी थी और ये शेयर करनी थी। किसी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं। तब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए बाय, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ब्लॉग डेली है ना, शाम को मतलब सॉरी सुबह 7 बजे ही आएगा। तो आप लोग 7 बजे जब भी ऑनलाइन आओ ना, तो मेरे ब्लॉग ज़रूर देख के जाना। सो बाय।